एक गांव था जहां भोला नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से भोला खुश था। उसकी बीवी सीमा घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। भोला पत्नी से कहता है, आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आता सीमा। सीमा बोली, खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती, भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। भोला बोला, शुक्र है हमारे पास ये गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। सीमा बोली, देखो जी, हम इस गाय के दूध के व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। भोला बोला, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। सीमा बोली, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई। मां जी की दवाइयों का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। भोला बोला, तुम चिंता मत करो सीमा, भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी बचा है, मैं उसे निपटा कर आता हूं। तुम मां और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा। सीमा, जी ठीक है। भोला घर से निकलकर सीधा खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में महान पंडित मिले। वह भोला को देखते ही गाने लगे, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। भोला को थोड़ा अजीब लगा। भोला, ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? भोला मन में, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये एक महान पंडित हैं, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। भोला, प्रणाम पंडित जी, आज कहां को चल दिए और क्या बोलते जा रहे हो? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हो, आज गाना गा रहे हो। पंडित भोला को ही घूरे जा रहा था और वही गीत गाए जा रहा था, आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है। जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। भोला, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूं, खेतों में बहुत काम है, बुवाई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगी। उसके बाद भोला खेत में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। भोला, ये क्या चीज है जिससे यह आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। वह तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। भोला बोला, यह क्या? पतीले को भी कोई जमीन में गढ़ाता है? कल तक तो यहां कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा हुआ, चलो घर ले जाता हूं इसे। भोला पूरा खेत जोतकर पतीला लेकर अपने घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाढ़ कर गया था। सीमा बोली, बताओ तो, इसे भी कोई खेतों में गाढ़ता है? चलो अच्छा है, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। भोला, अच्छा, अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के काम में आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। सीमा बोली, ठीक है, सफाई बाद में, अभी मां जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के काम में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने काम में लग गए। सीमा दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। भोला बोला, सुनो सीमा, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसमें ही रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। सीमा बोली, अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए तो। भोला ने पतीला लाकर सीमा को दिया और सीमा ने सारा दूध निकालकर उस पतीले में डाला। जैसे ही सीमा पतीले को उठाने लगी, गाय ने उसे तेजी से लात मार दी और सीमा वहीं गिर गई। सीमा चिल्लाते हुए, हाय, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहां गए? भोला दौड़ता हुआ आया और सीमा से पूछने लगा। भोला बोला, क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसे लग गई?
और तुम गिरी कैसे? सीमा, देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुम निकाला करो दूध, ये मुझे पसंद नहीं करती है। भोला, ठीक है, आराम से उठना। भोला ने सीमा को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद भोला ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। सीमा, अरे सुनो, दूध के पतीले को सही जगह रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। भोला ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। भोला गाना गाते हुए, मलकापुर का वासी हूं, भोला है नाम, सीधी सादी बोली मारी, सीधा सा है काम। मलकापुर का वासी हूं, भोला है नाम, सीधी बोली मारी, सीधा सा है काम। सीमा बोली, ये तुम्हारा गाना सुन सुनकर ही बिगड़ी है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। भोला कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पतीले को बच्चों ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। सीमा बोली, अरे देखो तो बच्चों ने ये क्या कर दिया, देखो जरा। तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूं मैं। भोला बोला, अरे क्या किया तुम दोनों ने, ये दूध का पतीला गिरा दिया। रुको बताता हूं तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। सीमा, अरे उसे छोड़ो, ये देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखते हैं। उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर, आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध फैलता जा रहा था। सीमा बोली, सुनो जी, ये क्या हो रहा है, इतना दूध कहां से आ रहा है? भोला बोला, मैं भी यही देख रहा हूं, ये सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, ये किसी जादू से कम नहीं है। सीमा, भोला ने पूरा हाथ उस पतीले में डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। भोला बोला, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहां से आ रहा है? सीमा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई पतीला है। सीमा, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज इसको पाकर। भोला बोला, अरे पागल हो गई है क्या? पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दे, फिर अपनी बात बताना। भोला ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से में पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस मिली। भोला, सीमा, ये तो सच में जादुई पतीला है, देखो सारे बर्तन भर गए। अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे? सीमा, क्या करेंगे मतलब? हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। भोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना दूध अचानक से हम कहां बेच पाएंगे? सीमा बोली, अरे अब हम मालामाल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। भोला और सीमा की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस्ती के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसा सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन सीमा बोली, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को काम पर रखना ही पड़ेगा। भोला बोला, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना मुश्किल है। सीमा बोली, मैं किसी को बुलाती हूं, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, कहीं उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ भोला का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। रामलाल बोला, देखो तो, कहां इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज ये मेरे से ऊपर उठ रहा है। चेतन, सही कहा जीजाजी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाठ बांट देखो, आपके सामने है सब कुछ। रामलाल बोला, पता करो फिर कि इस बात का इंतजार है, आखिर ये ऐसा क्या कर रहा है? चेतन बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल बोला, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूं।
मैं तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ बात करने लगा। चेतन, यार ये जीजा भी ना जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त, देखो एक काम करते हैं, तेरे जीजा को ही गायब करवा देते हैं। चेतन, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बनकर घूमने को बोलेगी। चेतन का दोस्त, तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं। सुना है बहुत भागता है वो, थककर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेंगे। चेतन बोला, नहीं यार, वो भी सही नहीं है। अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठते बैठते मुझे काटेंगे जीजाजी कुत्ता बनकर। यह भी सही नहीं है। चेतन बोला, अभी तो जीजाजी ने भोला के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे? चेतन का दोस्त, अरे मैं बताता हूं। गांव में 2 चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर। भोला के घर भेज देते हैं कि पता करो। माजरा क्या है? और लगे हाथ चोरी भी कर लाओ। चेतन बोला, हां ये सही है। तुम उनको भोला के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त, हां ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए भोला के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय भोला और सीमा पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। ये सब देखते ही चोर बोला, पहला चोर, उड्डी बाबा, ये देखो कोई जादू चल रहा है क्या? ये दूध कहां से आ रहा है? दूसरा चोर, अरे मूर्वक, यही है जादुई पतीला। इसी की वजह से भोला सेठ बन गया है। इसी पे अपुन को हाथ साफ करना है आज, समझा? दोनों रात में भोला के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर, उड़ी बाबा, तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर, हां ठीक है भीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। उसके बाद भोला और सीमा वहां से बाहर निकले। पहला चोर, उड्डी बाबा, यही सही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं। खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर, मैं तो कहता हूं इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, माला माल हो जाएंगे। हां। पहला चोर, उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हां। दोनों उस पतीले को लेकर वहां से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर जा पहुंचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे, सरदार, वाह साले साहब, कमाल कर दिया। तो इस पतीले की वजह से भोला सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चेतन बोला, अरे जीजा जी, डालो कुछ भी इसमें, बस बहुत सारा हो जाएगा। सरदार, जो भी डालूं, मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? चेतन बोला, अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार, ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुना हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो? भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूं। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर, अरे भीड़ू, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डालकर देखता हूं। पहला चोर, उड्डी बाबा, रुको तो, ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना, कुछ नहीं समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर, अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, ये देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार, ये क्या, इतनी सारी अंगूठियां कहां से आ रही हैं? पहला चोर, उड़ी बाबा, ये क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देख हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीली का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराता हुआ बोला, यार
सच बताऊं तो ये सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार, अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूं, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया।